प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। अमीर जो है अपने पैसे में मस्त है। वो ले भैया, तू क्यों सलाम करेगा? तू तो मालदार है, तू क्यों सलाम करेगा भैया? अल्लाह अल्लाह। हजरात, ये सब क्या है? अमीरी कितने दिनों के लिए है? चंद घंटों, चंद मिनटों, चंद महीनों, चंद सालों के लिए अमीरी है, और उसके बाद में सबका एक जैसा हश्र होने वाला है। सबको सैकड़ों मन मिट्टी के नीचे दफन किया जाने वाला है। कोई भरोसा नहीं जिंदगानी का, इंसान बुलबुला है पानी का। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है बल्कि खबर। सलाम में पहल किया करो। मुस्तफा ने फरमाया मुसाफा करो, मुसाफे से मोहब्बत बढ़ती है। तो अमेरिका का अंग्रेज रातों रात इस पर रिसर्च करने लगा। अली नगर का टांगे फैला के सो दिया आपने बिस्तर पे रातों रात, मगर अमेरिका का अंग्रेज इस पे रिसर्च कर रहा। हंसो मत, हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, कोई चुटकुले सुनाने थोड़ी आया हूं यार। एक एक काम की बात सुनाने आया हूं। शर्त यह है आप दिल पे, और अगर आप खाली जबान में रह गए, हंसते मुस्कुराते रह गए ना, तो मुझसे हंसने हंसाने की तकरीरें आती हैं करने, और ना मैं जानता। दिल पे लेके आप सुनो। अली नगर का मुसलमान सोरिया रातों रात, और अमेरिका का अंग्रेज रातों रात टेबल बिछा के मुताले की मेज पे नबी की इस हदीस पे रिसर्च कर रहा है कि नबी ने मुसाफिर को क्यों कहा। हम करते हैं कभी रिसर्च? नबी की जिंदगी पढ़ी कभी हमने? मैं आज सही बात तो ये, बहुत सारे लोगों को तो नबी की उम्र के बारे में भी पता ना। नबी की उम्र कितनी है? ओरिजिनल बात बता रहा हूं, नबी की उम्र कितनी है? हमारे नबी की, जिस नबी की उम्मत में हम, उसने जब रिसर्च किया मोहम्मद अली साहब, तो उसने ये पाया कि मेडिकल साइंस ये कहता है, मेडिकल साइंस ये कहता है, ये जो दो अंगूठे हैं इंसान के, दाएं वाला और बाएं वाला, तो इनके बीच में ये जो रगें हैं, इन रगों में अल्लाह ताला ने इन रगों का कनेक्शन दिल से किया। यहां जो रगें हैं जाहिर में दिखने में नहीं आएंगी हमें, कहां रगें हैं, कहां नसें हैं, क्या, मगर उसने दूरबीन नहीं खुर्दबीन के जरिए देखा। अंग्रेज ने रिसर्च किया, करता रहा रातों रात, महीनों तक रिसर्च करता रहा। मुसलमानों के पैगंबर ने क्यों कहा सलाम करने को, क्यों कहा मुसाफा करने को, और क्यों कहा मुसाफा करने से दिलों में मोहब्बत बढ़ती है, ना इत्तेफाकियात दूर होती है, इख्तिलाफ दूर हो जाता है, इंतशार दूर हो जाता है, दिलों में मोहब्बत बढ़ती है, लोगों में उल्फत बढ़ती है। अल्लाह अल्लाह। जब इसने रिसर्च किया अमेरिका के अंग्रेज ने, ये पाया कि इन दो अंगूठों के बीच में ऐसी नसें होती है दो कि जिनका ताल्लुक जो है वो दिल से होता है। अल्लाह अल्लाह। इसलिए ये समझ गया कि पैगंबर इस्लाम ने जो कहा है सच कहा है। जब एक इंसान की रग दूसरे इंसान की रग से जब आपस में वस्ल करेगी, तो अल्लाह रगों के मिलने से दिलों में मोहब्बत अता फरमाएगा। इसलिए 1450 साल पहले आमिना के लाल ने मक्का और मदीना के माबैन कहा था, आपस में सलाम किया करो, आपस में मुसाफा किया करो। इसलिए ये मुसाफा करने से दो दिलों में मोहब्बत बढ़ती है, इंतशारो इख्तिलाफ दूर होता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, आज का मेडिकल साइंस कहता है मुस्तफा ने जो कहा वो सच कहा। अब कादरी को कहने दो, कल भी मेरे नबी का दीन तरक्की कर रहा था, आज भी मेरे नबी का दीन तरक्की कर रहा है, और सुबह क़यामत तक मेरे नबी का दीन तरक्की करता चला जाएगा, इस्लाम का झंडा गाता चला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मुसाफे की हिकमत है, ये मुसाफे की मोहब्बत है प्यारे। लेकिन आज हम बड़ा दूर हैं, नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो नमाज पढ़ना हम पे 4 रकत 8 रकत बड़ी भारी और दुश्वार हो जाती है। नमाज पढ़ के बड़ी तेजी से हम भागते हैं। अल्लाह अल्लाह, काश कितना अच्छा होता कि तू नमाज अदा करता, और नमाज अदा करने के बाद में अपने इस्लामी नमाजी भाइयों से मुसाफा करता, पेशे इमाम से मुसाफा करता, हाजिरीन से मुसाफा करता,
होता, अल्लाह अल्लाह एक तरफ तेरा मुसाफा होता, नफरतें दूर हो जाती, इख्तिलाफ दूर हो जाता, और मुसाफे की बरकत से तो दिलों में मोहब्बत हो जाती। और उधर पैगंबर ने 1450 साल पहले कहा कि जिसने मेरी एक सुन्नत को जिंदा किया, अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाता। सुभान अल्लाह, सुभान मोहब्बत भी मिल जाती, मुस्तफा की सुन्नत पे अमल भी होता। अल्लाह अल्लाह, मगर आज हम खाली हैं। हजरात गिरामी, मकसद क्या है, मंशा क्या है? आपने सुना कि गौसे आजम के एक सच ने 60 डाकुओं को तौबा करके अल्लाह का मुकद्दस वली बना। एक सच। आज हर जगह हम झूठ बोल रहे हैं। पैगंबर की बारगाह में एक शख्स आया, उसने कहा सरकार मेरे अंदर 4 बुराइयां हैं, झूठ भी बोलता हूं, जिना भी करता हूं, चोरी भी करता हूं, गीबत भी करता हूं। सरकार सुना है आपने नबुव्वत का ऐलान किया है, मेरे दिल में आपकी मोहब्बत ने जगह बनाई है, मैं आपके पास आया हूं। सरकार सारी बुराइयां तो एक साथ खत्म नहीं हो सकती, मगर कोशिश करूंगा धीरे 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 सब बुराइयां दूर हो जाएं और मुझसे छूट जाएं। मगर सरकार आप अपना मुझे गुलाम बना ले, सच्चा उम्मती बना ले, मगर सरकार मुझे आप जो है इन बुराइयों से मना ना करें। तो निगाहे नबुव्वत ने कहां देखा? जो लोग कहते हैं ना नबी हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह, ये हदीस उनके लिए भी तमाचा है उनके मुंह में। सरकार ने कहा ठीक है, तुम 3 बुराइयां मत छोड़ो। कौन सी? एक तो गीबत वाली, एक चोरी वाली, एक जिना वाली, मगर मुझसे कहो कि मैं झूठ बोलना छोड़ूं। का सरकार ठीक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उसने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अल्लाह अल्लाह, हजरात एक बुराई का मेरे नबी ने वादा किया उससे, 3 बुराइयों की उसे इजाजत दे दी। नबी की निगाह ने कहां देख लिया? कहां गए वो लोग जो कहते हैं कि हमारी तरह है, हमारी तरह है, हमारी तरह है। एक शख्स ऐसे ही शराबी आया था गौसे आजम की बारगाह में, जश्न गौसुल वरा का ये जलसा मनाने वालों सुनो गौसे आजम की जिंदगी। शराबी शराब के नशे में झूमता हुआ आया, अल्लाह अल्लाह, और उसने कहा हुजूर गौसे आजम, मैंने सुना है आप जमाने में बड़े मशहूर है, बड़े मारूफ हैं, आप अल्लाह के मुकद्दस वली हैं, मैंने लोगों की जबान से सुना है। सरकार मैं आपका मुरीद होने आया हूं। का ठीक है मुरीद हो जाओ, मेरे हाथ में अपना हाथ दो, मुरीद हो जाओ। का हुजूर हाथ बाद में दूंगा, पहले 4 शर्तें सुन लो मेरी। 4 शर्तें हैं। का बोल शर्तें क्या? कहा तमाम बुरे हैं मेरे अंदर है, चुगली, गीबत, झूठ, शराब, जुआरी, नशा, ये तमाम बुराइयां हैं। सरकार इजाजत दें, बुराई भी नहीं छोड़ूंगा, आपका मुरीद भी बना रहूंगा। तो आज के दौर पर कोई अगर पीर होता तो इजाजत दे देता, मगर नहीं, गौसे आजम ने इजाजत दी। कहा तुझे ठीक है इजाजत, सारी बुराइयां तो करना, लेकिन अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे। जब उसने जैसे ही अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दिया तो गौसे आजम ने उससे एक बुराई का वादा ले लिया और उससे कहा जब तू मेरा मुरीद बन ही गया है तो मेरे हाथ में अपना हाथ देने के बाद तू सिर्फ एक वादा मुझसे कर ले कि मेरे सामने कभी शराब नहीं पीनी। कहा इतनी सारी बात बोलते आते, आपके सामने कभी भी शराब नहीं पीऊंगा। का ठीक है, जमाने के सामने शराब पीना, मगर कभी अपने पीर के सामने शराब मत पीना। अल्लाह अल्लाह, तारीख बताती है झूमता हुआ घर आया, घर के सेहन में बैठा था, शराब की बोतल को इसने हाथ लगाया और जैसे ही शराब पीना चाहा तो देखा सामने से गौसे आजम तशरीफ ला रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, देखकर हैरत में पड़ गया, अभी तो इन्हें मदरसे में छोड़ आया था, इतनी जल्दी मेरे घर कैसे आ गए हो? सुभान अल्लाह, हो सकता है शायद मेरे पीछे पीछे ही आ रहे हो, इसलिए मेरे घर आ गए हैं। हजरात 1 दिन 2 दिन 3 दिन का पीरियड गुजरा और जब इसे शराब की आदत ने मजबूर किया शराब पीने पर, तो ये घर से निकला और एक जंगल की तरफ पहुंचा, एक दरख्त के साए के नीचे ये बैठा और बैठने के बाद इसने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, कोई नजर नहीं आया। इसने झोले से बोतल निकाली और शराब की बोतल को हाथ लगाया और जैसे ही अपने
मुंह में लौटना चाहता था, देखा निगाह उठा के तो सामने तीरों का तीर तशरीफ फरमा है। अल्लाह अल्लाह देखकर हैरत में पड़ गया। अभी तो दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे देखा था, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। अचानक मेरा तीर कैसे आ गया? इसने बहुत बारीकी के साथ में बोतल को छोले में रखा और सीधा बगैर कुछ किए गौसे आजम से अपने घर की तरफ चल दिया। चलता गया चलता गया चलता गया। जैसे ही घर पहुंचा, घर का दरवाजा इसने बंद किया और रूम में अंदर दाखिल हुआ। रूम का दरवाजा इसने बंद किया, सारे विंडो बंद कर दिए, सारी खिड़कियां बंद कर दी, सारे सुराख बंद कर दिए, सारे रास्ते बंद कर दिए, सब कुछ बंद कर दिया। और बंद करने के बाद अपने कमरे में बैठकर झोले से शराब की बोतल को निकाला और शराब की बोतल निकालकर जैसे ही उसे अपने मुंह में लौटना चाहता था, देखा वलियों का सरदार इसके कमरे में आ चुका है। पीराने पीर इसके रूप में तलवार फरोज है। अल्लाह की इज्जत की कसम, इसने इतना देखा कि बगदाद वाला पीर मेरे कमरे में तलवार फरोज है। शराब की बोतल है की वजह से ठीक से गिर गई और बदमा से आजम के गिर के बोला, मान गया हूँ बगदाद वाले से आजम का जिंदगी में, मान गया हूँ कि बगदाद वाले से आजम जब दुनिया में रहकर मुझे शराब की आदत से बचा सकते हैं। ईमान कहता है मेरा, जो बगदाद वाला भी कल मैदान महशर में जहन्नम की आग से भी बचाएगा, खुदा के अज़ाब से भी बचाएगा। अल्लाह अल्लाह का हुजूर उस दिन जो हाथ दिया था, सिर्फ आपके हाथ में हाथ दिया था, मगर आज हाथ नहीं बल्कि आपके हाथ में अपना दिल पेश करता हूँ। हुजूर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ, कभी जिंदगी में शराब नहीं पीऊंगा, कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलूंगा, कभी जिंदगी में चोरी नहीं करूंगा, कभी जिंदगी में चोरी नहीं करूंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक करामत में गौसे आजम की शादी का गुनाह हो गए, तौबा करने में मजबूर कर दिया। कलेजे से लगा के अब्दुल कादिर जीलानी ने उसे भी अल्लाह का मकबूल महबूब बनना बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलकी आला हजरत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई साहब वक्त में भी बरकत ना है। 1 घंटा 5 मिनट हो गए, पता भी ना चला। ये सब क्या है बताऊं ईमानदारी से कि दिल बोल रहा है। ये सब क़यामत की निशानी है। सच्ची बात है, आप माने ना माने मगर उलमा खूब मानते हैं। ये सब क़यामत की निशानी है। अल्लाह के नबी ने 1450 साल पहले, कितने साल पहले ये कहा था, जब वक्त में बरकत खत्म हो जाए तो लोगों तुम जान लेना कि क़यामत आने वाली है। नबी ने कहा जब बुराई आम हो जाए, शराब जिना बेहयाई आम हो जाए, तो लोगों तुम जान लेना कि क़यामत आने वाली है। जब इंसान अपने बीवी के कहे पर अमल करे, माँ बाप के कहे पर अमल ना करे, तो समझ लेना कि क़यामत आने वाली है। इंसान झूठ बोलते हुए, बुराई करते हुए फख्र महसूस करे, तो समझ लेना क़यामत आने वाली है। आज तो मजाक में भी खूब झूठ बोल रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसने मजाक में झूठ बोला उसने मेरे दिल को दुखाया, और जिसने मेरे दिल को दुखाया हकीकत में उसने खुदा को नाराज किया। मजाक में झूठ खूब बोल रहे हैं। हजरात, ये सब क्या है? बेबरकती। ये सब मेरे इस्लामी भाइयों क़यामत के आसार हैं। जितनी निशानियां 1450 साल पहले मेरे आपके रसूल ने इरशाद फरमाई थी, सब जाहिर हो चुकी हैं सिवाय चंद बड़ी निशानियां। चंद बड़ी निशानियां जैसे सूरज का बजाय पूरब के पश्चिम से निकलना, दाबतुल अर्द नाम का जानवर का निकलना, याजूज माजूज कौम का खुरूज होना, काना दज्जाल का पैदा होना, हजरत ईसा इब्ने मरियम का आसमान से नाजिल होना, हजरत मेहदी का इमामत फरमाना। इसके अलावा मेरे इस्लामी भाइयों और कुछ निशानियां हैं जो बाकी हैं, बाकी सब की सब जाहिर हो चुकी हैं, सब जाहिर हो चुकी हैं। सरकार ने फरमाया गाने बाजे की कसरत होगी।
यार इससे ये भी समझ जाना चाहिए हमें कि सरकार को अल्लाह ने, किसने, जरा जोर से बोल दे, मैं अकीदा निखार दूं, अल्लाह ने सरकार को, मेरे आपके रसूल को, मेरे आपके नबी को अल्लाह ने इल्म गैब बताया। ये गैब ही तो है कि 1450 साल पहले नबी ने क़यामत की निशानियां बयान की। फरमाया गाने बाजे की कसरत होगी। ईमानदारी के साथ बताओ, सन 2018 के आखिरी पीरियड में जिंदगी गुजारने वालों, आज 2 रुपए किलो की चीज भी बगैर गाय बजाए। यार झूठ थोड़ी बोल लियो, चीमटियां फुकने बेच रही थी यार, तो गाना निकाल, हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, ये नसीहत के लिए कह रहा हूं। आप दिल से सुने, लबों से या कानों से ना सुने, दिल से सुने। देखो कान एक माथे के होते हैं, एक दिल के होते हैं। इंसान की नजर जैसे एक माथे की होती है, ऐसी एक दिल की नजर भी होती है। हम और आप जब जब दुनिया में देखते हैं दिल की नजर से देखते हैं, मगर हकीकत में बताऊं, जिम्मेदार उलमा बैठे, अल्लाह का वली जब जब देखता है तो वो माथे की आंखों से नहीं, दिल की निगाहों से। और फिर वो कहां कहां तक देख लेता है। जमीन पे नजर मारे तो तहतुस सरा देख ले, आसमान पे नजर उठाए अर्श आजम देख लेता है, अगर मशरिक में नजर डाल दे तो दुनिया का एक कोना देख लेता है, मगरिब में नजर डाल दे तो दुनिया का दूसरा कोना देख लेता है। इसलिए किसी ने कहा है, जो कम तर नजर है वो कम देखते हैं, जो कम तर नजर है वो कम देखते हैं, जो कम तर नजर है वो कम देखते हैं, और नजर वाले लोग कलम देखते हैं, नजर वाले लोग कलम देखते। अलीनगर का मुसलमान देखता है, आंखें फाड़ फाड़ के देखता है, आंखें खोल के देखता है, मगर बगदाद वाला पीर जब देखता है आंखें बंद। उनकी जिंदगी में हमारी जिंदगी में बहुत फर्क है। 1450 साल पहले मेरे आपके रसूल ने जो कहा था सब कुछ सच हो गया, और जो बाकी रह गया है सच होने से हमारा ईमान है, वो सब कुछ सच होके रहेगा। आज देख लो 2 रुपए किलो की चीज भी बगैर गाय बजाए नहीं बिक रही। या रसूल अल्लाह, आपकी निगाह पे कुर्बान जाए, जहानत पे कुर्बान जाए, आपकी जो है नजरे नबुव्वत पे कुर्बान जाए, कहां से कहां तक मेरे मुस्तफा की नजर। आला हजरत ने ऐसे ही थोड़ी कह दिया, मेरे इमाम ने यूं थोड़ी कह दिया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाख हदाई की बख्शिश पढ़े। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। मेरे इस्लामी भाइयों, मैं चाहूं तो पूरी रात बयान करता रहूं, तकरीर चलती रहे, आप सुनते रहो, लेकिन मेरी खुद ये मंशा है, मेरा खुद ये मकसद है, और मैं खुद इस बात का कायल हूं कि हम तकरीरें कम सुने, अमल की दुनिया में कदम, तब जिंदगी का। पूरी रात जलसा सुने, सुबह को फजर की नमाज पढ़, बताइए ऐसे 1 लाख जल से एक नमाज का भारी नहीं पड़ सकता। सच कह रहा हूं, 1 लाख जल से 1 लाख फजर की नमाज के सवाब के बराबर ना पहुंच सकते। कितनी आसानी से छोड़ दें हम फजर की नमाज। हाँ, ये भी सवाब का काम है, कार खैर है, बख्शिश के लिए यही हमारी काफी है, अगर अल्लाह कबूल कर ले तो। मगर इस्लामी भाइयों, जरूरी नमाज है। नमाज कितनी आसानी से छोड़ते हैं। रब के महबूब ने कहा, जो कोई बंदा मोमिन 1 वक्त की नमाज, कितनी, दिन में तो 5 टाइम होती है, जोहर असर मगरिब इशा फजर, फरमाया 1 वक्त की नमाज कोई जानबूझ के छोड़ दे तो अल्लाह के फरिश्ते उसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर नस्ब कर दे।
यार सोचे करो मेरे भाइयों, नमाज बहुत जरूरी है। तमाम आमाल में सबसे अफजल इबादत जो कौन सी है वो नमाज। सबसे अफजल इबादत अगर है तो नमाज है। और एक बात और बताऊं, आज लोग रिसर्च कर रहे हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है। किसी ने कहा झूठ बोलना, किसी ने कहा जिना करना, किसी ने कहा गीबत करना, किसी ने कहा चुगली करना, किसी ने कहा किसी की बेईमानी करना, किसी ने कहा किसी के दिल को दुखाना, किसी ने कहा किसी का मर्डर कर देना, किसी ने कहा किसी के माल को छीन लेना। लेकिन नहीं, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की फतावे रज़विया शरीफ पढ़ के देखें तो वो फरमाते हैं दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह है नमाज। जिना से भी बड़ा है, चोरी से भी बड़ा है ये, सीना जोरी से भी बड़ा है ये, किसी की बेईमानी, किसी के कत्ल से भी बड़ा है। अल्लाह अल्लाह, जो दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह है उसे हम रोज कर रहे हैं। बताओ कर रहे नहीं, मगर जितना बड़ा गुनाह है उससे कहीं ज्यादा सवाब नहीं इसके अदा करने में। सवाब बता दूं 2 मिनट में, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। नबी फरमाते कोई बंदा मोमिन या मोमिना, मर्द हो या औरत, जब कोई नमाज के लिए खड़ा होता है ना तो अल्लाह के जो फरिश्ते हैं उसके गुनाहों की गठरी उसके सर पे रख देते हैं। उसके गुनाहों को गठरी में बांध दिया, जैसे हम और आप बरसींग चरई वगैरह बांध लेते हैं, और अल्लाह के फरिश्ते उसके सर पे रख देते हैं। अल्लाह अल्लाह, रब के महबूब फरमाते हैं जैसे ही वो रुकू करता है उसके गुनाहों की गठरी उसके सर से जमीन पे गिर जाती है। अब वो रुकू से खड़ा हुआ, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहता हुआ, अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदे में गया। अब सजदे में उसने रब की पाकी का ऐलान किया 3, 4, 5, 7 मरतबा, जितना उसने चाहा। सुभान रब्बियल आला, सुभान आला। 2 सजदे करके फिर ये खड़ा हुआ, फरिश्तों ने फिर इसके गुनाहों की गठरी इसके सर पे रख दी। अब फिर इसने दोबारा रुकू किया, फिर दोबारा से गुनाहों की गठरी गिर गई। फिर समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहता हुआ खड़ा हुआ, फिर ये सजदे में गया। 2 मरतबा इसने 2 रकत को अदा किया। अब तीसरी मरतबा तीसरी रकत के लिए खड़ा हुआ तो फरिश्तों ने इसके गुनाहों की गठरी, तमाम जिंदगी के गुनाह, 1 वक्त 2 वक्त का गुनाह नहीं, 1-2 साल 1-2 महीने का गुनाह नहीं, बल्कि मुकम्मल जिंदगी का गुनाह अब इसके सर पे रखा हुआ है। जैसे इसने तीसरी रकत का रुकू किया, इसके गुनाहों की गठरी गिरी। अल्लाह अल्लाह। अब हजरात ये खड़ा होकर फिर सजदे में गया। अब चौथी मर्तबा ये खड़ा होता है चौथी रकत के लिए, फरिश्ते इसके गुनाहों की गठरी इसके सर पे रखते ही है। रखने से पहले पर्दाए गैब से आवाज आती है, फरिश्तों ना अब गुनाहों की गठरी मत रखना। आवाज किसकी होती है? परवरदिगार की आवाज होती है, इरशाद रब्बानी होता है, फरिश्तों अब इसके गुनाहों की गठरी इसके सर पे मत रखो। अल्लाह अल्लाह। अर्ज करते फरिश्ते परवरदिगार क्यों ना रखे, इसी के तो गुनाह है। झूठ का गुनाह इसमें है, चुगली का गुनाह इसमें है, सीना जोरी का गुनाह इसमें है, नमाज छोड़ने का गुनाह इसमें है, तमाम तर बुराइयों का गुनाह इसमें है, बाजारों से साइकिलें चुराई इसका गुनाह इसमें है, दूध में पानी मिलाया इसका गुनाह इसमें है, पूरी दुनिया के गुनाह इसकी गठरी में बंधे हुए हैं। मौला तू कहता है कि इसके गुनाह हम इसके सर पे मत रखो। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, फरिश्तों तुम्हें पता नहीं है किसकी बारगाह में झुक रहा है ये, क्या समझ के झुक रहा है ये? मेरी बारगाह में झुक रहा है। ये जानता है मेरा माबूद अल्लाह है, मेरा खुदा अल्लाह है, मेरा रब अल्लाह है, और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। इसलिए इसे मेरी जात पे बहुत ज्यादा भरोसा है। मेरे आगे इसने सर को झुकाया है, मुझे अपना माबूद मानता है, मेरी इबादत कर रहा है। फरिश्तों मैंने इसकी इबादत का सिला इसे ये अता फरमाया है कि इसके साबिता गुनाहों को माफ फरमा के इसे जन्नत का हकदार बना दिया। जहां अजाब इतना बड़ा है वहीं सवाब इतना बड़ा है। मगर अजाब मत लो मेरे इस्लाम, अजाब मत लो, सवाब लो। सवाब में भलाई है, सवाब में कामयाबी है, सवाब में कामरानी है। इसी में हमारी जिंदगी, दुनिया, आखिरत, कब्र सब कुछ कामयाब है। शर्त ये मेरे इस्लामी भाइयों, हम अपनी जिंदगी अल्लाह व रसूल के फरमान के मुताबिक।
ये इंसान का जो जिस्म है एक खाकी जिस्म है, अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, कुछ नहीं है। हाँ हाँ, जैसे इसे जिस रास्ते पे रखोगे उसी रास्ते पे ये चलेगा। हजरात गिरामी, मेरी मुअद्दिबाना मुखलिसाना आपसे यही गुजारिश है कि आप दीनदार बन जाएं, आप परहेजगार बन जाएं, आप नेक बन जाएं, आप तकवेदार बन जाएं। हर बुराई को बुराई समझ के उसे ना करें, बुराई के करीब ना जाए। छोटी नेकी हो तो यूं ना समझे कि ये छोटी नेकी है। अल्लाह छोटी नेकी को भी कबूल करता है, छोटी नेकी पे भी नाराज हो जाता है। इसलिए मेरे इस्लामी भाइयों, छोटी नेकी हो तो छोटी नेकी करें, छोटी बुराई हो तो छोटी बुराई से बचे। जिस दिन हम छोटी बुराई से बच जाएंगे और छोटी से छोटी नेकी करने वाले हो जाएंगे इंशाअल्लाह, उस दिन आप समझ लेना कि आपकी मुकम्मल जिंदगी कुरान और हदीस की रोशनी में गुजर जाएगी। अल्लाह से दुआ करके गुजर जाऊं, परवरदिगार मैंने जो कुछ बोला है, आपने जो कुछ सुना है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। पहले मुझे बाद में आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हाज़रीन की हाज़री को कबूल फरमाए। अल्लाह हम सबको अमाले हसना की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। जरा बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ के सुना दे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।